Hello friends, welcome back to our channel Doubt Expert. In this video, we are going to discuss so many key points related to SSC CGL exam. जैसे आप सभी को पता है कि CGL 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब क्या हो रहा है, उसी के साथ बच्चों में बहुत सारे कंफ्यूजन आने शुरू हो गए हैं कि हम क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्या ना पढ़ें। अरे मैम, हम तो वर्किंग हैं। अरे मैम, मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मुझे घर पे काम करना पड़ता है, मेरा टाइम नहीं मैनेज हो रहा, मैं कैसे तैयारी करूँ, क्या स्ट्रेटेजी बनाऊँ। और कुछ बच्चे तो इतना कंफ्यूज हैं कि अरे सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया है, तो क्या मुझे दिल्ली में अगर मैं कोचिंग नहीं लूंगी या नहीं लूंगा तो मेरा क्लियर होगा या नहीं होगा, या फिर मैं क्या करूं। कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जो पहले से ही प्रिपेयर है, कहने का मतलब है जिन्होंने इससे पहले 2000 भी अटेम्प्ट्स दिए हैं, लास्ट अटेम्प्ट्स दिए हैं। बट कुछ हमारे जो बच्चे हैं वो न्यू हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो मोस्टली वो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं कि आपको अपना टाइम खुद मैनेज करना है। ऐसा नहीं है कोई भी एग्जाम हो उसके लिए आप किसी भी चीज को, कोई भी अगर आपकी चीज है कि आप उसे बिल्कुल एज इट इज फॉलो करेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं। हर एक चीज का, हर एक बच्चे का, हर एक स्टूडेंट का अपना अलग शेड्यूल होता है, अपना अलग रूटीन होता है और अपना अलग ही पढ़ने का मेथड होता है। अगर देखा जाए तो हम आपसे नहीं कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे 8-10 घंटे की पढ़ाई की जरूरत है। देखो, कोई भी अगर आप देखें आइडियली तो 10-12 आवर्स कोई नहीं पढ़ सकता। अगर आप 6 to 8 आवर्स भी, बल्कि मैं कहूंगी कि 6 आवर्स भी अगर आप डेडिकेटेडली पढ़ लेते हैं, डेडिकेटेडली मतलब सिर्फ ये नहीं कि अरे सामने तो बुक खुल रही है और आप क्या कर रहे हैं, आप इधर उधर देख रहे हैं, कहीं और पढ़ रहे हैं, या फिर स्क्रोल करे जा रहे हैं, स्क्रोल ही करे जा रहे हैं। आजकल तो सबसे बड़ा हो गया है, सबसे ज्यादा तो आपको स्क्रीन टाइम मैनेज करना है अपना। अगर आप देख रहे हैं तो कुछ कंस्ट्रक्टिव देखें, ये नहीं देखना है कि कुछ भी उठाया रैंडमली रील्स चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं। और इन सब चीजों को आपका हमने ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे चैनल पे आपके रीजनिंग से रिलेटेड बहुत अच्छे शॉर्ट्स चल रहे हैं। उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके, मोस्टली क्वेश्चन सीजीएल से रिलेटेड है, जो किसी ना किसी ईयर में आपके आए हुए हैं। और आपको ये चीज पता होनी चाहिए किसी भी एग्जाम के पैटर्न को समझने के लिए। कोई भी एग्जाम है, अगर आप उसके पैटर्न को समझना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखें। है ना, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो उसको आप उठाएं और ये देखें कि इस पेपर की क्या डिमांड है। हाँ, ये चीज होती है कि हर साल हर एक एग्जाम आपको कुछ सरप्राइज करता है ना। लेकिन जो सरप्राइजिंग चीजें होती हैं वो 10 to 20% होती हैं। रेयर केसेस में वो 30 से 40% तक जाती हैं। बट रेयर केसेस में स्टिल आपके पास 80% जो पेपर है वो आपको कहाँ से समझना है, एक तो सिलेबस से समझना है और दूसरा हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझना है। अगर आपने सिलेबस का बहुत थोरोली स्टडी कर लिया है, आप सिलेबस समझ चुके हैं, तो फिर आप ये देख लीजिए कि आपकी 50% चीजें क्लियर हो गई हैं। फिर आप उठाएंगे अपने जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, किस तरह का क्वेश्चन वो पूछा गया है उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, ये आपको समझना जरूरी है। अगर आपने ये भी समझ लिया तो आप समझ लीजिए कि 40% तक आपका और क्लियर हो चुका है पैटर्न। देन आपको सभी को पता है कि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप किसी भी चीज का रिवीजन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं फंस चुके हैं। इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट में आप डिसाइड करिए कि आपको कैसे, कितना टाइम आप दे सकते हैं। मान के चलिए 6 आवर्स अ डे तो आपको देना ही है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मैम मैं तो वर्किंग हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी वर्किंग है। मोस्टली हमारे एस्पिरेंट्स क्या है, वर्किंग है। कुछ हैं जो नॉन वर्किंग है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ कुछ हमारी ऐसी फीमेल एस्पिरेंट्स हैं, वो कह रही हैं कि मैम मैं तो हाउस होल्ड चॉर्स में लगी रहती हूँ, पूरे दिन अपने हाउस होल्ड में काम करने में लगी रहती हूँ, है ना, मुझे नहीं मिल रहा है टाइम, बट मुझे तैयारी करनी है, मैं कैसे करूँ। तो देखिए, ये जो वर्किंग लोग हैं, इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स देना पड़ेगा, है ना। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो देखो, थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालना ही पड़ेगा कंपेयर टू दोज जो नॉन वर्किंग है। ऐसा नहीं कि आप वर्किंग वालों के कंपेयर में नहीं, जो नॉन वर्किंग है उनका क्या है कि उनके पास अपने पूरे 24 आवर्स हैं,
है ना, वो उनके अपने हैं। अभी उन्हें कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि वो इस टाइम में उन्हें कुछ और मतलब ऑफिस जाना है या फिर कोई जॉब, कुछ भी काम एक्स वाई जेड उन्हें करना है, नहीं है उनके पास। लेकिन आप चाहे वो ऑफिस वाले वर्किंग है, ऑफिस गोइंग है, या फिर हाउस में काम कर रहे हैं, हाउस होल्ड है कि भाई मुझे सुबह पहले अपना घर मैनेज करना है, खाना बनाना है, या फिर कुछ लोग हमारे मैरिड हैं, कुछ फीमेल कैंडिडेट्स, या फिर नॉन मैरिड हैं जो भी, तो उनको क्या है कि भाई फैमिली को संभालना है, उसके साथ अपने बच्चों को भी स्कूल भेजना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब एक्सक्यूजेज हैं, अगर आप देखना चाहें तो ये सब एक्सक्यूजेज है। कितने सारे हमारे पास ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, और एस्पिरेंट्स भी नहीं, अब तो मैं कहूंगी कि वो लोग ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं एग्जाम्स को। आप यूपीएससी में भी देखिए, हमारी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मैरिड हैं, और उन्होंने उसके बाद इवन बच्चों को संभालते हुए उन्होंने एग्जाम को क्रैक किया है। तो एक बहुत बड़ी चीज है, आपको उनसे क्या होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए। आप क्या करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका काम है, आप घर मैनेज कर रही हैं। आप मॉर्निंग में अपना देखिए कि सब लोग अगर 6 AM से सबका रूटीन शुरू होता है, यानी कि सबका डे बिगिन होता है 6 AM से, तो आप ट्राई करिए कि आप 4 बजे उठ जाइए। 4 से 6 आप अपना बस पढ़ लीजिए, ठीक। और फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको पूरा दिन ही घर का काम करना होता है ना। आप ट्राई करिए कि ठीक है, आपसे आप मॉर्निंग पर्सन नहीं है, आपसे नहीं उठा जा रहा है, कोई इशू नहीं है, आप 5 बजे उठिए, 1 घंटा पढ़िए, फिर दिन में आप टारगेट करिए कि 10 से 11 बजे तक मैं अपने घर का सारा काम कर दूंगी। हस्बैंड को ऑफिस भेज दिया, बच्चों को स्कूल भेज दिया, मेरा काम खत्म, अब मुझे मिलता है टाइम। अब क्या करना है, बच्चे भी 2 बजे से पहले, चलो अभी मैंने माना समर ब्रेक चल रहे हैं, बट उसके बाद आप देखेंगे तो 2 बजे से पहले बच्चे नहीं आ रहे हैं स्कूल से, तो या फिर घर में कोई भी मतलब ऐसा आपके पास काम नहीं है, तो क्या करना है, 11 बजे से आप लग के बैठेंगे 2 बजे तक। अब आप हिसाब लगाइए आपके पास कितना टाइम मिलता है ना, आपके लगभग 3 घंटे यहाँ पे मिल गए। हम्म। तो 3 घंटे आपके अपने हैं, 3 घंटे में आप अपना शेड्यूल फिक्स करिए, ये 3 घंटे मुझे देने ही हैं, देने अपना। इसमें आप अपना कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लीजिए, रीजनिंग ले लीजिए, मैथ्स ले लीजिए, है ना, जीएस ले लीजिए। इसके बारे में भी मैं आपसे अभी बात करूंगी आगे इस वीडियो में, हो सकता है थोड़ी लेंथी हो जाए, बट ट्राई करेंगे कंपाइल करने की। आप मेन बात समझिए बस। तो जीएस आप अपना 3 घंटे मैनेज करिए, 3 घंटे मैनेज करने के बाद बीच में जो भी आपको उसके बाद इवनिंग तक टाइम मिल रहा है, अपने और काम करिए, थोड़ा रेस्ट करिए। देखो रेस्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपका एक माइंड ही है, अगर आप इसे हर टाइम बिजी रखेंगे तो उतना कंस्ट्रक्टिव आपके पास रिजल्ट नहीं आ पाएगा। अगर आपको कंस्ट्रक्टिव चाहिए तो आप मान के चलिए 5 से 6 घंटे आपको सोना ही है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी हो, वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो, जो भी अननेसेसरी स्क्रोलिंग है ना, अननेसेसरी स्क्रोलिंग है, टाइम स्क्रीन टाइम है, उसे आपको रिड्यूस करना ही है। इससे बेटर है, अगर आपको मन कर रहा है कि मुझे अभी कुछ और देखना है, तो आप देखिए रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, रिलेटेड टू योर एग्जाम, है ना। हमारे चैनल पे आप देखेंगे कि एसएससी के इतने अच्छे रीजनिंग शॉर्ट्स चल रहे हैं, जीएस के शॉर्ट्स चल रहे हैं। आपको टाइम मिलता है, आपका थोड़ा सा एक अच्छा भी रहता है, आपको सामने दिख रहा है, आप लेटे हुए हैं, है ना, आपके माइंड में आपसे पढ़ाई से रिलेटेड जा रहा है, उसमें देखेंगे आप वन लाइनर इतने सारे जीएस के शॉर्ट्स हैं, और वो डेफिनेटली किसी ना किसी लास्ट ईयर एग्जाम से ही रिलेटेड हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, तो वो आपसे एक आपका रिवीजन भी हो रहा है, और स्क्रीन टाइम आपका किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिवली जा रहा है, नेगेटिवली नहीं जा रहा कि आप रैंडमली उठा के ये हमने इसकी वीडियो देख ली, उसकी देख ली। कहने का मतलब है कुछ भी अननेसेसरी स्टफ नहीं देखना है आपको। ठीक है, अभी आपको कभी रिलैक्स करने का मन है तो आप वॉक करने जाइए या फिर म्यूजिक सुनिए। वॉक जो है ना आपकी मेमोरी को बहुत अच्छा करता है, ठीक, आपके माइंड को रिलैक्स देता है, तो आप कुछ रिलैक्सिंग चीजें करिए, योगा कर लीजिए इंस्टेड, क्योंकि देखो जितना आप ज्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ाएंगे आपकी कंसंट्रेशन उतनी कम होगी, जो ये मतलब बैक टू बैक अलग अलग चीजें आपके माइंड में जाएंगी, तो इसलिए पॉजिटिव स्क्रीन टाइम करिए, नेगेटिव स्क्रीन टाइम को कम करिए, ठीक। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, स्ट्रेटेजी। देखो स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ्स बहुत अच्छा होता है ना, मैथ्स बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जीएस अच्छा होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करें, तो आपको सबसे पहले अपना पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों देखने हैं, कि आपको ये देखना है कि आपकी कमांड किस में है ना, और आपको कमांड किस सब्जेक्ट में है, और वर्क हार्ड वर्क करने की किस चीज पे नीड है।
जिन बच्चों का रीजनिंग बहुत अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, उन्हें कोई इशू नहीं है, तो वो बच्चे जीएस को थोड़ा सा टाइम दें, इंग्लिश को टाइम दें। है ना, ये सब हमारे सिलेबस का पार्ट है, आपने देख ही लिया होगा। कुछ बच्चे जिनका इंग्लिश वीक है, वो अभी का क्योंकि अभी हमारा नोटिफिकेशन आया है, एग्जाम अभी टाइम है ना, एग्जाम का टाइम है, तो आप क्या करेंगे, इतने अपने जो वीक पॉइंट्स हैं उसको कवर करके चलेंगे। कि अभी हमें लग रहा है हमें इंग्लिश नहीं आ रही है, तो आप देखेंगे। हाँ, कुछ लोग पूछ रहे थे बुक्स, देखो बुक्स की तो एक बात ये है कि चलिए मैं बताती हूँ, लेकिन बुक्स पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। देखो आज हमारे पास बहुत सारा मैटर है, बच्चे पूछ रहे थे कि मैम जीएस के लिए क्या हम ल्यूसेंट ले लें। तो देखो ल्यूसेंट या फिर मैं कुछ भी कोई भी बुक को रिकमेंड नहीं कर रही हूँ। हाँ ठीक है, अगर आपको ल्यूसेंट से समझ में आ रहा है तो वहां पे वन लाइनर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर जीएस से रिलेटेड, और वहां पे कुछ स्टैटिक जीएस जीके भी है, और कुछ हमारा जो मोस्टली स्टैटिक है आपके लिए। करंट के लिए तो आपको कुछ करंट का पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप करंट की तरफ बढ़ते हैं। स्टैटिक पार्ट आप जीएस का भी अगर हम देखें तो दो पार्ट हो रहे हैं ना जीके के। तो अगर जो हमारा स्टैटिक पार्ट है, तो वो आपका मन है कि आप कहाँ से कवर कर रहे हैं। कुछ बच्चे ल्यूसेंट भी लेते हैं, कुछ हैंडमेड नोट्स रखते हैं, कुछ क्या करते हैं अपने यहाँ, मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट से उठा के नोट्स उठा लिए। बाकी हम आपको स्टैटिक जीके के अपने चैनल पे भी बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, आप चाहें तो वो भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आप जहां से भी करिए सबसे पहले ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बुक्स में ना मिस्टेक्स होती है कि कोई भी बहुत माइनर सी मिस्टेक हुई कि ईयर था 1958 और उन्होंने डाल दिया 1959, फिर आप 1959 याद करके बैठे हैं, ऑप्शन में वहां 1959 कहीं मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि एक्चुअल में 1958 था। तो आप जहां से भी पढ़िए उसको पहले ये चेक करिए कि वो न्यूज़, वो जो चीज़ है वो बिल्कुल ठीक है या फिर नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने किसी भी राइटर कहीं से भी कोई बुक उठा ली किसी राइटर की और उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। ये मिस्टेक्स अभी आपको नहीं पता लग रही हैं, बट जब आप एग्जाम देने जाएंगे और एक एक मार्क्स आपका इस चीज पे मैटर करता है। वहीं आपने तो सही याद किया, अरे मेरे याद का क्वेश्चन है, इसका ईयर तो 1959 है ना, आप इतने खुश हैं, वहां ऑप्शन में मिल ही नहीं रहा है, अब वहां पे है 1957, 1958 और उसके 1956 और 1955। फिर आप, या फिर चलो 1959 भी है, आप 1959 मार्क करके आ गए, एक्चुअल में 1958 था। तो फिर आप समझिए कि आपके याद का क्वेश्चन था, बट बिकॉज ऑफ रॉन्ग नॉलेज आपका वो क्वेश्चन गलत हो गया है। तो आपको सबसे पहले बहुत ब्रिलियंटली अपने मटेरियल को चूज करना है, कहीं भी कुछ भी नहीं पढ़ना है, उसकी ऑथेंटिकेशन चेक करनी है कि ये कितना सही है कितना गलत है। मोस्टली एसएससी में बच्चों को जीएस ही हार्ड लगता है। जीएस क्यों हार्ड लगता है, क्योंकि इसमें बहुत कई बार बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं, हमेशा नहीं होता कि इतना डीप में वो पूछ लेता है, वैसे तो मोस्टली नहीं होता ऐसा, बट कभी कभी हो जाता है कि बहुत डीप में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आप जो भी पढ़ रहे हैं उसकी ऑथेंटिकेशन चेक करिए, देखिए वो सही है या नहीं है, गलत नहीं पढ़ना है। करंट के लिए मैं आपको सबसे बेस्ट बताऊंगी, स्टार्ट हो जाइए लगभग वैसे तो लास्ट 1 ईयर तक का करंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना, लास्ट। बाकी देखो डिपेंड करता है क्या वो है, अगर आपका एग्जाम जब भी है उससे 1 महीने पहले तक, अभी तो आपकी टेंटेटिव डेट्स आई हैं, लेकिन उससे 1 ईयर पहले तक का करंट आपको, मतलब ये है कि 6 मंथ तक का तो बहुत अच्छे से होना ही चाहिए आपके माइंड पे, कहाँ कौन सा गेम्स चल रहे हैं, कहाँ किसको कौन सा मेडल मिला है या फिर कौन सा अवार्ड मिला है, जो भी करंट की न्यूज है वो आपको पकड़ करनी है। फिर सेकेंडली आता है हमारा, अगर आप देखेंगे जीएस, जीएस का स्टैटिक पार्ट में बुक आप अपने अकॉर्डिंग चूज करिए। कुछ बच्चे बोल रहे थे मैम हम ल्यूसेंट पढ़ना शुरू कर दें क्या, तो देखो मैं आपको नहीं कुछ भी सजेस्ट कर रही हूँ, जहां भी आप, मेरा कहने का मतलब बस इतना है, जहां आपको सही और राइट इंफॉर्मेशन मिल रही है आप वो बुक पढ़िए, वो उस चैनल को मतलब उस चैनल से पढ़िए, और आप अपनी वीडियोस, मतलब जो भी कुछ अपना मटेरियल है बहुत सही से प्रिपेयर करिए। बाकी आप हमारे चैनल से कनेक्टेड रहिए, हम आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि समवेयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही की है सक्सेस की। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, बैक ऑफ माइंड ये पता होना चाहिए, और जीएस के लिए तो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कहूंगी। बाकी रीजनिंग और जीएस दोनों हमारे चैनल पे चल रहे हैं, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
ये हमने डिस्कस कर लिया कि आर्ट्स और स्टडी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ऐसा नहीं है कि आप 10 12 24 घंटे पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं है ऐसा। डिपेंड करता है आप कितना अच्छे से कंसंट्रेशन लगा के कितने आवर्स पढ़ रहे हैं। अगर आप 5 से 6 घंटे भी बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से पढ़ लेते हैं तो डेट्स एनफ है भाई। कोई नहीं पढ़ सकता 10 से 12 घंटे। आप भी जानते हैं कितने बच्चे हैं जो और एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं आप में से, सबको पता है ना। मेन आपका डिपेंड करता है आइडियल टाइमिंग, कितना आप आइडियली पढ़ रहे हैं। अब आप लेके तो बुक सुबह से बैठे हुए हैं वहीं पे, आ रहे चलो थोड़ी देर इंस्टाग्राम चला लेते हैं, ठीक है, थोड़ी देर शॉर्ट्स देख लेते हैं, थोड़ी देर वीडियो देख लेते हैं, तो फिर आप कहाँ उस टाइम को कैलकुलेट कर रहे हैं। ओनली आपका स्टडी टाइम 5 से 6 घंटे होना चाहिए, दैट्स इट। फिर कुछ बच्चे पूछ रहे थे, अरे क्या मैं कोचिंग करने चला जाऊं क्या डेली, या फिर मैं ऑनलाइन कोचिंग कर लूं, या सेल्फ स्टडी करूं, क्या करूं। भाई देखो, जो आपके लिए सुटेबल है वो करिए। हाँ, मुखर्जी नगर हब है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है, आजकल ऑनलाइन भी बहुत कोचिंग्स अवेलेबल हैं, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। अपने नियर बाय कोई भी लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि देखो, लाइब्रेरी अगर आपकी होगी तो उसमें क्या है, आप बैठ के कंसंट्रेशन के साथ अपना पेपर सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो मैं, आप कोचिंग तो आप पे डिपेंड है, बिकॉज कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि जो दिल्ली से ही कोचिंग लेंगे वही क्लियर करेंगे, और कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि जो दिल्ली से कोचिंग नहीं लेंगे वो क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जहां आपको कंफर्टेबल लगे आप वहां कोचिंग लीजिए, या फिर वहां आप पढ़िए। और सेल्फ स्टडी तो कितनी भी आप कोचिंग ले लो, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट बहुत ही कम है। बिकॉज कोचिंग अपने आप में आपको सब कुछ नहीं दिला सकता, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। हम भी पढ़ाते हैं तो हम भी अपने बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि बेटे अब आपको घर पे जाके अपने ये इतना पढ़ना ही है। अगर हम ऑनलाइन, आप पढ़ रहे हैं हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो उसके बाद आपसे कहा जाता है कि अब आप अपने घर पे जाके इतना अपना रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन तो आपको डे बाय डे करना ही जरूरी है। बाकी आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि कुछ बच्चे जो घर से तैयारी कर रहे हैं वो लाइब्रेरी जरूर ज्वाइन करें, जिससे कि आप थोड़ा, या फिर अपने रूम को आप ऐसा बना लीजिए जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नहीं है। अगर आपके आसपास लाइब्रेरी भी नहीं है तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे हमारे बहुत मतलब रूरल एरिया से आ रहे हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं और सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें भी कोई आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिकॉज आप अपने रूम को, अपने जहां भी आप स्टडी कर रहे हैं, अपने स्टडी टेबल को ऐसे जगह में दे दीजिए कि जहां पे कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। आपका जो एनवायरमेंट है वो बिल्कुल डिस्टरबेंस फ्री हो। फिर डजेंट मैटर आप कहीं भी हो, अगर आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं या आपके आसपास डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है, सॉरी, तो आप इजिली कहीं भी पढ़ लेंगे। आपको फिर जरूरी नहीं है कि हाँ मेरे की, आप कुछ बच्चे अब बोलेंगे कि मैम मेरे घर के पास तो लाइब्रेरी भी नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने घर में पढ़िए, अपने रूम में पढ़िए, अपनी छत पे पढ़िए, टेरेस पे पढ़िए, कहीं भी पढ़िए। बस क्या है, आपको वहां डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए कि हर 10 10 मिनट में आपको उठ के जाना है। हाँ, ये ठीक है कि आपने 1 आवर की स्टडी करी, उसके बाद आप 10 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं, नो इशू। लेकिन ध्यान रहे, ये जो ब्रेक है ये 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 नहीं होना चाहिए। कभी आप सोचे अरे चलो 5 मिनट और, 5 मिनट और फोन देख लेता हूँ, या फिर 5 मिनट और ये कर लेता हूँ, इधर वाली वीडियो और चला लेता हूँ। पता चला उधर क्लास आपकी चल रही है ऑनलाइन, और आप तो भाई वीडियोस में लगे पड़े हैं इधर उधर की फालतू की। तो नहीं, वो नहीं होना है। 10 मिनट्स या 5 मिनट्स मतलब उतना ही। कुछ बच्चे का कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है, वो 2 आवर्स तक अपने आप को कंसंट्रेट रखते हैं और उसके बाद अपना ब्रेक लेते हैं, तो ये और भी अच्छी बात है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज करिए। और देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आप वर्किंग हैं, नॉन वर्किंग हैं, या फिर मैं तो जॉब में हूं, मैं घर के काम कर रही हूँ, मेरी शादी हो गई है, मेरे घर में फंक्शन है, दीज ऑल आर एक्सक्यूजेस। एक बात हमेशा ध्यान रखिए बच्चों, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां चाहा है वहां रहा है। अगर आपने चाह लिया तो आपका रास्ता अपने आप निकल जाएगा। ये आप समझ लीजिए, ठीक है, कि अगर आपने चाह लिया कि मुझे ये चीज करनी है, वहां तो आपका रास्ता अपने आप निकल जाएगा। और एक और चीज है, चाहना भी दो तरह का होता है। कुछ अरे चलो इस बार ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है, इतने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेरा कहाँ होगा। अरे बच्चे वो लोग तो दिल्ली कोचिंग कर रहे हैं, मैं यहाँ घर से क्या कर लूंगा, वो तो वहां कोचिंग कर रहे हैं, वो तो वहां कोचिंग कर रहे हैं, है ना। अगर
इस तरह के आप एक्सक्यूजेस खुद को देते रहेंगे, खुद से बहाने बनाते रहेंगे, तो देन नहीं। जहां मतलब आपकी जो विल होनी चाहिए, विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि मुझे करना है, आई कैन डू दिस एंड आई विल डेफिनेटली, ठीक है। और इसी इसी अटेम्प्ट में करना है, ये नहीं कि अरे अगली बार फिर आएगा। देखो अभी जो है उसे ग्रेस्प करो, ठीक है ना, उसको ग्रेस्प करो। ये नहीं कि आप अगले के लिए कि मैं तब करूंगा वो तब करूंगा। टाइम तो निकल रहा है ना, टाइम तो आपका निकल ही रहा है ना। और जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है अपॉर्चुनिटी भी कम हो रही है। अभी आपके पास इतना गोल्डन चांस है, इतनी सारी वैकेंसीज हैं और इतनी अच्छी वैकेंसीज हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में सारी वैकेंसीज की डिटेल दी है। ग्रुप बी और ग्रुप सी कितनी अच्छी अच्छी पोस्ट आई हुई है, इनकम टैक्स ऑफिसर है ना, उसके बहुत सारी सुपरटेंडेंट की जॉब है, अटेंडेंट की जॉब है, असिस्टेंट ये है, जीएसटी इंस्पेक्टर की है। इतनी सारी इतनी अच्छी जॉब है भाई, जाओ मेहनत करो ना, ग्रेस्प करो। अगर आपको फिर भी जॉब्स में उनके पे स्केल में कुछ भी डाउट है तो आप हमारे चैनल पे मेरी हमारी इससे पहली वाली जो वीडियो है उसमें जाके देख सकते हैं। फिर मैं वापस आती हूँ टॉपिक पे कि विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। ये नहीं कि ऐसी मरी मरी सी विल पावर है, अरे चलो इस बार देख लेते हैं, अगली बार सोचेंगे। अगली बार कुछ नहीं होता, जो है अभी है, प्रेजेंट, प्रेजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ बच्चे तो सोचते हैं अरे मेरे तो टेंथ में या मेरे तो ट्वेल्थ में 50% आए थे, 60% आए थे, मैं कर पाऊंगा या मैं कर पाऊंगी। अरे भाई आपने यूपीएससी में देखा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे होने लायक नंबर होने चाहिए बस। अगर आप एलिजिबल हैं, डजेंट मैटर कि आपके टेंथ में ट्वेल्थ में कितने मार्क्स हैं या फिर आपके ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज हैं, ये मैटर ही नहीं करता। अगर आज आप लग गए, आपकी मेहनत, आपकी विल पावर, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस, ये सब मैटर करता है। अगर आपने मेहनत कर ली, आप बहुत ज्यादा लेबोरियस हो गए, तो डजेंट मैटर आपके तब कितने तो हो सकता है तब आपका इतना इंटरेस्ट ना हो और अब आप में इंटरेस्ट जाग गया हो। तो अपने आप को ना डीमोरलाइज करने के पॉइंट्स तो कम ढूंढिए। क्या ढूंढना है कि अपने आप को मोटिवेट कैसे करना है, मोटिवेट करने के पॉइंट ढूंढिए। कोई कह रहा है अरे तू क्या करेगा, तेरे से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा? जब औरों से हो सकता है तो आपसे क्यों नहीं हो सकता? जिन बच्चों के एग्जाम क्लियर हो रहे हैं वो कहीं और से नहीं आए हैं या फिर वो कुछ और नहीं खा रहे हैं, वो भी वही खा रहे हैं, सबके पास सेम फूड है, सब सेम मटेरियल है। अगर वो पढ़ रही हैं तो सब सेम ही है, जो आप पढ़ रही हैं वही वो पढ़ रही हैं। बस मैटर क्या करता है, कंसंट्रेशन आपकी, कितना आप टाइम मैनेज कर रहे हैं, कितना आप मेहनत से काम कर रहे हैं, कितना आप डेडिकेटेड हैं अपने काम के लिए, ये सब चीजें मैटर करती हैं। कुछ हैं कि ठीक है अभी कर लेंगे, तब कर लेंगे, तब कर लेंगे, नहीं भाई, आपका टाइम मैनेजमेंट इतना हाई होना चाहिए कि मुझे इतने टाइम में ये करना है तो करना है। इस चीज को अपने सर पे हाइप मत करो, बस अपने रूटीन में ले आओ, एक अच्छा रूटीन बनाओ और उसे फॉलो करने की जरूरत करो, उसे फॉलो करने का पूरा ट्राई करो। रूटीन बनाओ, टाइम टेबल बनाओ और उसे फॉलो करो। ये नहीं कि वो टाइम टेबल सामने वॉल पे पेस्ट है तो पेस्ट ही है, बस पेस्ट बना के तो टांग दिया लेकिन यूज नहीं हो रहा है ना, ऐसा नहीं करना है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी तरह का तो आप बिल्कुल फ्री हैं, आप हमें टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास सारे एक्सपर्ट हैं, आपकी क्वेरीज को जल्दी से सॉल्व करेंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं हमें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। इसी तरह की अभी हम और एसएससी से रिलेटेड वीडियोस लेके आएंगे और बहुत जल्दी हम आपके लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाले हैं जीएस के। रीजनिंग के तो ऑलरेडी चल ही रहे हैं, आप देख सकते हैं हमारी साइट पे जाके। बाकी प्रीवियस ईयर जीएस की भी वीडियोस आपके पास बहुत जल्दी आने वाली हैं। थैंक यू।